स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा सॉलिड स्टेट की। टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट। तो जनरली आप लोगों ने मैटर पढ़ा होगा, यानी द्रव्य पढ़ा होगा। तो चलिए, मैटर क्या होता है? जो आप लोग द्रव्य पढ़ते हैं, द्रव्य, इसी को हम मैटर कहते हैं इंग्लिश में। ये है मैटर। तो मैटर क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लेस घेरते हैं, जिनका कोई मास होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर की आप लोगों ने स्टेट्स पढ़ी होंगी, 3 स्टेट्स में इसको पढ़ा होगा। पहले 2 होते हैं। एक कौन सी होती है? एक होती है फिजिकल स्टेट, ये है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। और एक होती है केमिकल, केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में 3 टाइप्स की होती हैं। ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। और जो केमिकल है इसमें 2 टाइप की होती है। एक होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और तीसरी होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, ये 2 स्टेट्स होती हैं, इनको हम केमिकल स्टेट कहते हैं मैटर की। और ये जो 3 स्टेट्स हैं इनको हम फिजिकल स्टेट भी कहते हैं। तो इसी में हम इसकी बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। लिक्विड और गैस, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स यानी क्लास 11 में है। और यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे और इनके लेटर की बात करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? मैटर की वो स्टेट जिसमें मैटर एक फिक्स वॉल्यूम रखता हो और स्पेस घेरता हो और उसका कोई सर्टेन शेप हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जो होता है सॉलिड स्टेट, वो मैटर की कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट, जिसमें नंबर 1 है वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो। और फिर दूसरी बात, जिसका कोई मास हो, और क्या कहता है? वॉल्यूम हो, मास हो, और इसका शेप भी सही शेप हो, शेप क्लियर हो कि वो किस शेप का है। शेप हम उसका डिफाइन कर सकते हैं एज अ मेज, टेबल, बुक, पेन। दैट इज, ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम कोई शेप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या किसी अदर शेप की है, क्यूबिकल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। और मैटर की स्टेट में आती है सॉलिड स्टेट। क्लियर है? वो सब है मैटर ही, लेकिन वो मैटर की अदर स्टेट में होती हैं, सॉलिड स्टेट में ये आ गए। और अब हम इनकी जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? सपोज ये हमारे पास कोई एक सॉलिड है और इस सॉलिड में कुछ कंपोनेंट होंगे सॉलिड के। ये हम मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना हुआ है। तो अब यहां पर इन मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्या है उनको हम देखेंगे यहां पे। ऐसा हम ले लेंगे, ये है क्या? ये है मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या होंगी? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। नंबर अदर पॉइंट क्या है?
दे हैव definite shape जिनका शेप डेफिनेट होता है, किसी हम शेप उसका बता सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनमें जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स अगर हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें या कंटीन्यूअस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, एक मॉलिक्यूल से, जैसे हम इस और इन चारों मॉलिक्यूल्स की बात करें आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हैं तो इनके बीच में ये गैप है, इसी को हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मॉलिक्यूल्स की कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो स्पेस होगा उसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा they have a small intramolecular स्पेस। इनके बीच का स्पेस कैसा, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, स्मॉलर होता है। और अब दूसरी बात, स्पेस हो गया, इसमें जो फोर्स, जिस फोर्स से ये बने हुए होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, उसी अट्रैक्ट करने वाले की बात करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी ग्रेटर, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर force is greater, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होता है। क्लियर है, सॉलिड स्टेट में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर होता है। अगले पॉइंट है इनकी डेंसिटी क्या होगी, दे हैव लार्ज डेंसिटी, यानी हायर डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी क्या होती है, हाई। सॉलिड have high density, होती है, इनकी डेंसिटी हाई ज्यादा होती है। देखिए कैसे, ये जितना भी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में बहुत ही पास उसके एकदम कायदे से फिक्स करके मॉलिक्यूल्स को फिल किया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम में ग्रेटर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम में ग्रेटर होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम में ग्रेटर है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो भी ग्रेटर होगी। क्लियर है। अब ये हो गई सॉलिड स्टेट पे हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया। अब हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कितने टाइप के होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। यहां पर टाइप ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, तो टाइप ऑफ सॉलिड ये टू टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है सॉलिड स्टेट को। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एम्फोपोरस सॉलिड होता है। इसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टू टाइप के जो सॉलिड स्टेट है, इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एम्फोपोरस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब इस पर हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो क्रिस्टलीय सॉलिड है वो क्या होता है, तो क्रिस्टलीय सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर हो, तो ऐसे सॉलिड हमारे कौन से कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या होगी, देखिए दो सॉलिड्स which have definite geometrical shape, जिनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो हमारे कौन से सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनको अदर नेम भी कहते हैं, वो भी ध्यान रखिए। ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। और ये जो है इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो अब यहां पर ये फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल इसके क्या हैं, कौन कौन से इसमें एग्जांपल होंगे। एस ये हो गया CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड, CaF2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जिंक सल्फाइड, ये हमारे क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सभी कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इसमें अगर हम NaCl, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब देखिए ये रेगुलर अरेंजमेंट वाली, जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो क्या होता है, ये हमने देख लिया कि ये सॉलिड स्टेट है। और इस सॉलिड स्टेट में हमने ऐसे ये आयंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये हो गया Na+, क्योंकि आप जानते हैं ये NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक हो जाता है Na+ + Cl- में। तो अब यहाँ पर एक में Cl- होगा, एक में Na+ है, Cl- है, और ये हो गया क्या Na+, और इधर हो गया Cl-, ये क्या है फिर Na+, Cl-, Na+, Na+, और Cl- Na+, ऐसा ये यहाँ पर अरेंजमेंट है। ये इनके आयंस का अरेंजमेंट हो गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो एक Cl है, एक सोडियम आयन, ये कितने Cl आयन से कवर होता है, ठीक है। तो ये क्यूबिक में आते हैं। क्यूबिक का मतलब ये होता है, आप ऐसे बना लीजिए, क्यूब्स बना लीजिए, ये क्यूब हो गया। और इसके एक फेस पे क्या होता है, Cl- होता है, इधर वाले फेस पे भी क्या होगा, Cl-, नीचे वाले फेस पे भी Cl-, इधर भी Cl-, और फ्रंट वाले पे भी Cl- होगा, और बैक वाले पर भी Cl- ही होगा। और ये Na+ हो गया। तो एक Na+ कितने Cl- आयन से कवर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी एक Na+ आयन जो है वो 6 Cl- आयन से चारों ओर से घिरा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। ये हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम दूसरी बात करेंगे, एम्फोपोरस सॉलिड क्या होते हैं। यानी शॉर्ट ऑर्डर रेंज, इनको हम क्या कहते हैं, देखिए दो सब्सटेंस या दो सॉलिड which have not
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन एटम और मॉलिक्यूल, क्लियर? जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है एटम और मॉलिक्यूल्स का, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीन, यानी एम्फोरस सॉलिड कहेंगे, क्लियर है? ये हमारे पास एम्फोरस सॉलिड्स होते हैं। एज अब देखिए एज सच एज, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हो गया, देखिए रबड़ हो गया, रबड़, कांच, इनकी सबकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है? और स्टार्च, ये सब कैसे हैं? ये रेगुलर अरेंजमेंट के नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनको हम एम्फोरस सॉलिड कहते हैं, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ एम्फोरस सॉलिड की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में बात करते हैं एम्फोरस सॉलिड में। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इस पे किस पे डिपेंड होंगी, इनके क्या चेंजेस होंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। पहला होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो यही है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसको समझ लीजिए कि क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल किसी एक रेंज में, ठीक, इनकी जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो किसी एक ऑर्डर में होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है वो कम होती है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं मॉलिक्यूल। और ये कैसे मॉलिक्यूल, ये जो सॉलिड होते हैं ये परमानेंटली सॉलिड नहीं होते, टेम्परेरीली सॉलिड। इसमें जो मॉलिक्यूल का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम फिर से अरेंज कर सकते हैं। देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, ये हमने सपोज किया कि इसमें ये मॉलिक्यूल है, ये Na और Cl की, हमने ये मान लिया कि Na+ है, फिर Na+ हो जाए या Cl- हो जाए, फिर Na+ हो जाए, फिर Cl-, फिर यहाँ पे Cl- हो जाए। ऐसे देखिए यहाँ पे ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, लेकिन इसमें क्या है रेगुलर अरेंजमेंट। Na के बाद में Cl है, फिर Na के बाद में Cl है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही साथ में दिख रहे हैं। दो मॉलिक्यूल, दो आयन एक पास में ओवरलैप कर रहे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। ये इरेगुलर अरेंजमेंट, तो इसके अरेंजमेंट को फिर से सही किया जा सकता है। जब सही किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, रेगुलर अरेंजमेंट में हो जाएगा और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर? अब हम दूसरे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूं। चलिए देखिए जो सेकंड है वो है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें जो भी कंपोनेंट्स के पार्टिकल होते हैं वो अनियमित का मीन होता है इरेगुलर तरीके से, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे या पूरे क्रिस्टल, पूरे जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक, वितरण होते हैं, कोई नियमित नहीं होता है, डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यही इनका होता है कि ये रेगुलर, इनका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एक नियमित नहीं होता है और काफी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता।
चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इनके कॉन्फ़िगरेशन यानी जो ज्योमेट्रिकल जो हमने ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट किया था प्लस वाले को फिर माइनस वाले को फिर प्लस वाले को फिर माइनस वाले को, तो इनके इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जब चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका तो उसी को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसमें दे हैव नो फिक्स ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट ये जो आपको पूरा सॉलिड होते हैं दे हैव नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे हैव नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या रेंज के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट पोजीशन पे मेल्ट हो जाते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, तो इनका कोई ऐसा फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं हीट ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या होगा इस पर उसको देखना है। जैसे ये देखिए इफेक्ट ऑफ हीट, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तो इनका इफेक्ट भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। यानी जो आपके पास एम्फोपोरस सॉलिड होते हैं वो स्वयं बन जाते हैं। कैसे? जब टेम्परेचर आप देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे यहाँ पर हीट देने पर वो अपने ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जिससे उसका सॉलिड की स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो ये हीट का इफेक्ट भी होता है। क्लियर? और फिर क्या होता है क्लेवेजन। क्लेवेजन क्या होता है? चाकू से काटना। क्या इनको चाकू से काटा जा सकता है? तो एम्फोपोरस जो सॉलिड होते हैं ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, वास्तविक सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं और इन्हें चाकू से प्राय अनियमित रूप से काट सकते हैं। इन्हें चाकू से काट भी सकते हैं। कैसे? किसी भी तरीके से इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। क्लियर है ना? एम्फोपोरस सॉलिड जो है इनको काटा भी जा सकता है। तीसरी बात हम करते हैं नेचर की। नेचर क्या है? तो इनका नेचर कैसा होता है? नेचर में ये सॉलिड नहीं होते हैं बल्कि अतिशीतित द्रव, बहुत ही ठंडे द्रव हैं, लिक्विड हैं, जो कि कैसे होते हैं? एज अ कांच, ग्लास होते हैं। ग्लास क्या है? ग्लास एक सॉलिड नहीं बल्कि वो क्या है? वो एम्फोपोरस सॉलिड होता है, अक्रिस्टलेट। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम चाकू से काट भी सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसके क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने इसके प्रॉपर्टीज भी स्टडी किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उसके साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।